जय 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 गिरवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। बोलिए चौथ माता की जय, करवा चौथ व्रत की जय। जय जय श्री राधे। आइए हम बात करते हैं आज उस पवित्र व्रत, उस दिन की जिस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत सनातन धर्म में एक उच्च स्थान रखता है, क्योंकि पत्नियां अपने पतियों के लिए सफलता की कामना करती हैं। सबसे पहले करवा चौथ का जो व्रत है वो माता पार्वती ने रखा था भोलेनाथ जी के लिए। भगवान शंकर के लिए माँ पार्वती करवा चौथ का व्रत रखी थीं। इसी प्रकार वृतांत आता है पुराणों में कि जब राक्षसों ने देवताओं को परेशान किया और युद्ध हुआ तो उसमें राक्षस लगातार विजय प्राप्त करते जा रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं की पत्नियों से कहा कि आप चौथ माता का व्रत रखें, यानी करवा चौथ का व्रत रखें, तो आपके पतियों को सफलता प्राप्त होगी। उनके ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देव माताओं ने करवा चौथ का व्रत रखा और राक्षस राज्य परास्त हुए और देवताओं को सफलता मिली और सनातन धर्म की फिर स्थापना हुई। पुनः दोबारा से सनातन धर्म का बोलबाला हुआ। इसी प्रकार बात द्वापर की है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो द्रौपदी ने अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को प्रेरित किया था और परिणाम स्वरूप सभी पांडवों की विजय प्राप्त हुई थी। 100 कौरव 5 पांडवों से परास्त हो गए थे। इसलिए कहते हैं तपस्या और त्याग में बहुत बल होता है। इसी बल के आधार पर पांडवों ने 100 कौरवों पर सफलता प्राप्त की थी और धर्म की एक बार विजय हुई थी। आज करवा चौथ का व्रत है और सभी सुहागिन स्त्रियां, माताएं, बहनें सब अपने अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। वो इसीलिए कि उनके घर में सुख संपन्नता, वैभवता और सफलता का प्रादुर्भाव हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्री रामचरितमानस में बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये व्याख्या की है, वृतांत बताया है कि जो जैसी भाव रखता है उसी को वैसे ही रूप में, उसी रूप में भगवान की प्राप्ति होती है। जबकि हमारे सनातन धर्म में पति को परमेश्वर माना गया है और दूसरी ओर पत्नी भी परमेश्वरी होती है। एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम और सौहार्द ही सनातन धर्म का बहुत बड़ा सिंबल है। सनातन धर्म में यह करवा चौथ का जो व्रत है बहुत मायने रखता है। इसमें पत्नियां सुबह से उठ कर के निर्जल रहती हैं, पानी की एक बूंद भी नहीं लेती हैं और पति के लिए वह इस व्रत को रखती हैं। सांध्यकालीन चंद्र दर्शन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सभी पति अपनी पत्नियों को जल प्रदान करते हैं, जल पिलाते हैं और उनके मुंह में कुछ ग्रास यानी भगवान का प्रसाद खिला करके इस व्रत को तोड़वाते हैं। करवा चौथ के व्रत में वह ताकत है कि वो असंभव को भी संभव कर देता है, मगर वह ताकत जब ही आती है जब भाव तुम्हारे शुद्ध हों और समर्पण हो प्रभु के प्रति। इस करवा चौथ के व्रत में भोलेनाथ और उनके परिवार की विशेष रूप से पूजा की जाती है। शिव शंकर, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी महाराज, इन सभी की पूजा करने के बाद में भगवान की आराधना की जाती है कि उनके घर और परिवार में सुख संपन्नता, वैभवता और सफलता का प्रादुर्भाव हो।
यह सनातन में ही कहा जाता है कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जय 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 गिरवर राज किशोरी की जय, महेश मुख चंद्र चकोरी की। हमारी ये कवरेज अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं। हमारा उद्देश्य है सनातन का प्रचार और प्रसार, इसलिए पसंद आया हो तो और भी जगह शेयर करें। अगर आपके घर में परेशानी है तो आप हर सोमवार को यह व्रत रख कर के अपने घर में सफलता और वैभवता की कामना कर सकते हैं। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और माँ पार्वती आशीर्वाद देती हैं।